नमस्कार साथियों। रीट की भर्ती काफ़ी संख्या में जिसकी वैकेंसी आई हुई है और उम्मीद है आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। और जिसने तैयारी शुरू नहीं की है वो ज़रूर तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि काफ़ी बड़ी भर्ती है। तो देखिए, रीट का सिलेबस चेंज हुआ है और फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में कुछ टॉपिक राजस्थान जीके के तौर पे जोड़े गए हैं, जिसमें एक टॉपिक आता है राजस्थान के आभूषण। तो राजस्थान में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के आभूषण आते हैं। हम ऊपर से नीचे आभूषणों को शुरू करेंगे। हम शुरू करते हैं सिर से। तो सिर के आभूषण देखिए, सिर से ही साफ साफ स्पष्ट हो रहा है। शीश फूल, सिर मांग, शीश मतलब सिर, सिर तो है ही, और एक आती है सांकड़ी। ठीक है, ध्यान रखना, जब हम गेट बंद करते हैं तो ऊपर सांकड़ी होती है, तो सबसे ऊपर सिर होता है, सिर का आभूषण हो गया सांकड़ी। उसके बाद आता है बोर या बोरलो। याद होगा आपको, एक गाना है, मैंने बोरलो घड़ा दे हो नंदी के बीरा तन्ने न्यू माथे पे राखू, माथे पर मतलब माथे का हो गया बोर और बोरलो। उसके बाद आती है रखड़ी। पिया रखड़ी घड़ा दे गोरी कमन पैरण ने, तो ये भी माथे का है। और रखड़ी के पीछे के हिस्से में आती है पतरी। पतरी और सरिया, रखड़ी के पीछे होता है सरिया और उसके बाद सरिया बंगड़ी और पतरी। उसके बाद आता है टिड्डी भलको। टिड्डी भलको एक आभूषण है। भलको, भल मतलब भाल यानी कि माथा, ध्यान रखना। तो माथे से संबंधित हो गया टिड्डी भलको। टीका बिंदी, टिक्की, ये तो आप जानते ही हो कि टिक्की बिंदी जो हमारे माथे पे लगाई जाती है। उसके बाद आती है गोफण। गोफण जो है वो सिर को गूंथ करके तब बनाई जाती है। उसके बाद है मोड़, मोड़ शादी के टाइम बांधा जाता है। और मेमंद, मारी माथारी मेमंद लेता आई जो छैल भवर, तो माथारी मेमंद, तो मेमंद भी किसका आभूषण है? माथे का। तो ये थे सिर के आभूषण। अब सिर के बाद जब ऊपर से नीचे जब हम चलते हैं तो सबसे पहले आता है सिर के बाद कान। तो देखिए, कान से ही कर्णफूल, झुमका, झुमकी, झेला, फूल झुमका। झुमका से आप याद रख सकते हो, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो ये है झुमका। कान के आभूषण हो गए लटकन, टोटी और टोटी, अंगोटिया, ओगनिया, ये और पीपल पत्र और पीपल पन्ना, ये आभूषण जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान इनको रखना। अंगोटिया, ओगनिया, पीपल पत्र या पीपल पन्ना, पीपल पत्र को ही पीपल पन्ना भी बोलते हैं। सुरलिया, छैलकड़ी। अब पुरुषों के कान की बात अगर हम करें तो पुरुष जो कान में पहनते हैं उसको बोलते हैं मुर्की या मुरकिया। ठीक है, एक हम बूंदा भी बोलते हैं। हम कान में पहनने वाले आभूषण को क्या बोलते हैं? बूंदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कान के आभूषण। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको जरूर से याद रखना है। 2-3 बार लर्न करोगे तो याद हो जाएंगे। अंगोटिया, ओगनिया, पीपल पत्र, पीपल पन्ना, सुरलिया और मुर्की और मुर्के, ये पुरुषों के पहनने वाले आभूषण हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कान के बाद जब हम और नीचे चलते हैं तो कान के बाद आता है नाक। तो अब हम आगे नाक के आभूषणों के बारे में बात करेंगे। देखिए, नाक से ही नकेसर, नथ और नथली, नाक से ही है। उसके बाद लूंग, कांटा, भंवरा, भंवरो या वारी। देखिए, भंवरों को ऐसे याद रख सकते हो कि जब भंवरा बोलता है तो नाक में से आवाज आती है, तो नाक का आभूषण हो गया भंवरो। बसेरी या बेसरी, कोई बसेरी बोलता है, कोई बेसरी बोलता है, तो यूं याद रख सकते हो कि जो नाक साफ नहीं करता ज्यादातर वो बेसुरा होता है, बेकार होता है, इसलिए बसेरी और बेसरी ये नाक के आभूषण हो गए। उसके बाद होती है फीणी, चुन्नी, चौंप, चौंप को चांप भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। चौंप नाक का आभूषण है। और एक आता है चूंप। चूंप जो है वो दांत का आभूषण है। चो, ओ की मात्रा है तो ओ ऊपर आएगा, ऊपर यानी कि नाक, और चून, ऊ नीचे आएगा यानी कि दांत। चौंप दांत का आभूषण होता है और चौंप जो है वो नाक का आभूषण होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, पहले भी परीक्षा में ये चीज़ पूछी जा चुकी है। फिर नाक के नीचे चलेंगे तो आता है गला। तो गले के आभूषण में देखिए, सबसे पहले माला। तो माला, मोहन माला, कंठ माला, मुक्त माला, मटर माला, ये सारी माला आ गई, गले का आभूषण है, कोई ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मोहन माला को मादलिया भी बोलते हैं। उसके बाद हार, तो हम गले में हार पहनते हैं, तो हार, हंस हार, चंद्रहार,
ये सारे है से हो गए। और एक है से हमेर, हंसहार, चंद्रहार, हंसली। फिर उसके बाद हंसली, हंसली हमारे गले के आसपास की जो हड्डियां होती है दोनों, इनको हंसली बोलते। तो हंसली, होकर, हालरो। उसके बाद कंठी गले में पहनते, कंठी, कांठला। देखिए यहाँ जंजीर है, लेकिन जंजीर चैन का जंजीर जो है वो कमर का आभूषण होता है, लेकिन हम कई बार बोलते हैं कि ये जंजीर गढ़वा ली हमने। तो ये जंजीर वैसे कमर का आभूषण है। उसके बाद चेन, खुंगाली, खुंगाली को ऐसे याद रख सकते हो, खुंगाली हम याद रख सकते हैं। देख जैसे हमारे गले में अगर कोई खरांस हो जाती है तो खरांस के बाद हम उसको ऐसे करके खरांस को सही करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गई खुंगाली। बजरबट्टी और बजट्टी, बलवोड़ा, पोत, चंपकली, पंचलड़ी, 5 लड़ी वाला, और तिमणिया। ये 5 लड़ी वाला पंचलड़ी नहीं, मतलब पंचलड़ी है, लेकिन याद रखने के लिए तिमणिया, नौलखा। और उसके बाद सरी, तुलसी और मंगलसूत्र। 9 लखा भी होता है और 9 लखा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 9 लखा, 9 लखा गढ़ा दे हो रणदी के बीरा। तो ये इस तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद है गले के नीचे जब हम पहुंचते हैं तो बाजू, बाजू के आभूषण, आभूषण, बाजू से बाजूबंद, बाजू को भुजा भी कहते हैं तो भुजबंद। हरपान, नवरत्न, ये 2 चीज़ें हैं जो थोड़ा अटपटे से नाम है, हरपान और नवरत्न, थोड़ा ध्यान रखना इनको। चुड़ली, अणत, ये अणत, टड्डा और उतरना, आरत, अंगद, फुंदा, तकिया और तख्ता। थोड़ा सा इनके ऊपर 2-4 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे। हरपान, नवरत्न, चुड़ली, अणत, टड्डा, घुड़ली, उतरना, आरत, अंगद, फुंदा, तकिया और कचता। अब और नीचे चलते हैं तो आता है कमर के आभूषण। कमर के सिंपल से आभूषण है कणकती, का से कणकती, कैसे का धनी, कंदोरा और कंदोरा बोलते हैं कोई, और कोई कंदोर बोलते हैं। उसके बाद तगड़ी, सटका, तगड़ी पहनते ही हम, और सटका और जंजीर। तो ये है कमर के आभूषण जो कि सिंपल से हैं, ये तो 1-2 बार वैसे ही याद हो जाएंगे। तगड़ी, सटका और जंजीर, ये 3 अलग अलग है। उसके बाद कमर से नीचे जब हम हाथ लटकाते हैं तो कलाई आती है। तो कलाई के आभूषण में देखो कंगन, कंगना, कंकन, ये तो आप जानते ही हो। उसके बाद गोखरू, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गोखरू थोड़ा अटपटा है इसलिए थोड़ा याद रखना। चूड़ा, चूड़ियाँ, बंगड़ी, वो याद होगा आपको, 4 बंगड़ी वाली गाड़ी लाई दूँ, ओडी लाई दूँ। ओडी, ओडी गाड़ी होती है, उसके अंदर 4 चूड़ियाँ होती है जिनको बंगड़ी बोलते हैं। तो बंगड़ी एक हाथ चूड़ी को ही कहते हैं। कड़ा, हथफूल, पूंचिया, गजरा, हमसे तो अच्छा तेरा ये गजरा है, कम से कम बीच राह में तेरी कलाई तो पकड़े रहता है। तो गजरा कलाई का आभूषण है। बिट्टी, अंगूठी को कहते हैं बिट्टी या बिट्ठी। मुंदड़ी, लेके मुंदड़ी राम की, जब कृष्ण ये हनुमान जी गए थे लेके मुंदड़ी राम की। अंगूठी, अरसी या आरसी और मुद्रिका, ये हैं हमारे हाथ के आभूषण। उसके बाद आते हैं नीचे चलते हैं हम पैर के आभूषण। तो पैर में पायल, पाजेव, पंजनी, घुंघरू, नुपुर, ये सब जानते हैं। पंजा, पगपान, कड़ा या कड़ी, रमझोड़, नेवरी, छड़, आंवला, तोरा, तोड़ा, फोलरी, लंगर, हीरामैन, ये हीरामैन एक इम्पॉर्टेंट आभूषण है, ध्यान रखना। गोल्या, टणका, टकने से टणका याद रख सकते हो। जीवी, लंछन, लांग के किसी चीज को जाते हैं तो पैरों से लांगते हैं इसलिए लंछन। झांझर, झांझर झनकेगी, चूड़ी खनकेगी। बिछुड़ी, बिछिया, चट्टी और चौपुली और गौर, ये आभूषण हो गए पाँव के। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा यूं याद रख लेना इसको। हिरण की तरह छड़ लेके आंवला तोड़ के भाग लिए। हिरणमैन से हिरण की तरह भागते हैं पैरों से, आंवला तोड़ने के लिए छड़ लेके, तोड़ा मतलब तोड़ने के लिए, और भाग लिए। तो इस तरीके से हम इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये थे पैरों के आभूषण। देखिए लास्ट एक बच गया था हमारे दांत का आभूषण, जो कि नाक के बाद आएगा, गलती से रह गया था। तो दांत के आभूषण मेन तो होते हैं रखन और चूप। तो इसको पहले भी बताया था मैंने, चौंप होता है नाक का और चूप होता है दांत का, ध्यान रखना इसको। चुप रख, मुंह से बोला जाता है दांत चुप रख। और मेख और धांस, तो ये थे हमारे दांत के आभूषण। इस प्रकार से
आपको ये आभूषणों के बारे में हमने पूरा पूरा बता दिया है। देखिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और यदि आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगी हो और आपको और वीडियो की ज़रूरत हो, मतलब किसी दूसरे टॉपिक पर, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए कोई दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपका प्यार मिला तो दूसरी वीडियो ज़रूर लाऊँगी मैं, और आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा उससे ज़रूर मिलेगा।